नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज तीसरे चरण के मतदान में कितने केंद्रीय मंत्रियों और बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर है। साथ ही बताएंगे पीएम मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के कौन सा बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा जानेंगे कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की मांग किसने की और क्यों की है। साथ ही बताएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रमुख के खिलाफ क्यों दर्ज की गई एफआईआर। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश में थर्ड फेज का मतदान जारी। देश की 10 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग। गृह मंत्री अमित शाह सहित 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत दांव पर। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी। 10 सीटों पर 100 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत। मुलायम परिवार के 3 सदस्यों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। पीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार। बीआरएस नेता के कविता की कस्टडी पर भी आ सकता है फैसला। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा ऐसे अत्याचारी को होनी चाहिए सख्त सजा। कर्नाटक सरकार ने दी प्रज्वल रेवन्ना को देश छोड़ने की इजाजत। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ममता बनर्जी कर रही हैं गंदी राजनीति। जेपी नड्डा सहित बीजेपी आईटी सेल प्रमुख और कर्नाटक भाजपा सेल के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कांग्रेस ने लगाया चुनाव के लिए एससी/एसटी समुदाय को डराने का आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ की एनआईए जांच की सिफारिश। वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर लगाया खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए फंड लेने का आरोप। और स्किल डेवलपमेंट घोटाले पर पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दी है चुनौती। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे चरण का मतदान जारी है। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में गृह मंत्री अमित शाह सहित स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 7 केंद्रीय मंत्री और 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। दूसरी ओर पीएम मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर वोट डाला और लोगों से वोट करने की अपील की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी वोट डाला। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। देश में आज 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटों पर घमासान बड़ा है और उन पर भी वोटिंग जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। तीसरे चरण के मतदान में मुलायम परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं, जहां मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल और योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और अनूप प्रधान वाल्मीकि की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन सभी 10 सीटों में से संभल, आगरा, फतेहपुर और बदायूं सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2019 में इन 10 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, जबकि 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम की थी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दें कि इससे पहले 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, जिससे केजरीवाल कैंपेन में हिस्सा ले सकें। मामले में केजरीवाल के वकील का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। दूसरी ओर आज भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस नेता के कविता की कस्टडी पर भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि आज यानी कि 7 मई को के कविता की कस्टडी भी खत्म हो रही है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपना बयान दिया। एक इंटरव्यू के दौरान प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान कर्नाटक सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पीएम का कहना था कि प्रज्वल रेवन्ना जैसों के लिए ही देश में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और उसे देश छोड़ने की इजाजत कर्नाटक सरकार ने दी है।
पीएम मोदी के इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि ऐसे अत्याचारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे सख्त सजा होनी चाहिए। आगे पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस प्रज्वल के देश छोड़ने पर हमसे कैसे सवाल पूछ सकती है। प्रज्वल को वापस लाना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर उनका बयान सामने आया है। मामले में गवर्नर बोस ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा मामला टीएमसी की साजिश है, मैं दीदीगिरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ममता बनर्जी राज्य में गंदी राजनीति कर रही हैं। आगे बोस ने यह भी कहा कि मुझ पर लगे सारे आरोप ड्रामेबाजी हैं। राज्य में हो रही हिंसा और भ्रष्टाचार को उजागर करने की मेरी कोशिश जारी रहेगी और इस मुद्दे पर मुझे अब कुछ नहीं कहना। आपको याद दिला दें कि राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने बीती 3 मई को गवर्नर के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इस मामले में गवर्नर ने अब राजभवन के कर्मचारियों को पुलिस के सम्मन को नजरअंदाज करने का आदेश दिया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और कर्नाटक भाजपा के मुखिया वीएस विजयेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एससी/एसटी समुदाय को डराने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि बीते रविवार ही कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन और बेंगलुरु पुलिस के पास आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एनिमेटेड वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक घोंसले में 3 अंडे रखे हुए हैं और एक चिड़िया इसमें मुस्लिम समुदाय के नाम का एक बड़ा अंडा रख देती है, जिससे राहुल गांधी सारे फंड्स खिला रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। सीएम केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनके खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना का कहना है कि केजरीवाल ने आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। उपराज्यपाल की माने तो वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया ने शिकायत देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानी आतंकी समूहों से 1.6 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 133 करोड़ रुपए लिए थे ताकि वो देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कर पाए। वहीं इन सभी आरोपों का आम आदमी पार्टी ने खंडन किया है और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि चुनावी मौसम चल रहा है, यही वजह है कि लोग सब हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको बता दें कि ये याचिका आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल की गई है। 31 अक्टूबर को इस मामले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी। 9 सितंबर 2023 को चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। 20 नवंबर को हाई कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल दी थी। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आंध्र प्रदेश में जांच एजेंसियां 5 अलग अलग मामलों की जांच कर रही हैं और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि नायडू एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए वो इस पूरी जांच पर असर डाल सकते हैं और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने फैसले को रद्द करने के निर्देश की मांग आंध्र प्रदेश की सरकार की ओर से की गई है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।